जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्थिक कंप्यूटर टेक पर। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं माउस। ये सेशन छोटा सा होगा जिसमें केवल हम माउस के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे माउस का आविष्कार कब कहाँ कैसे हुआ था और इस पर कितने प्रकार की बटन होती है और इसका यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज हम बात करेंगे माउस के बारे में। तो माउस देखा जाए तो माउस क्या है कि यह GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका विकास 1980 के दशक के बाद किया गया था। ठीक है, जो माउस है माउस का आविष्कार कब किया गया था? 1980 के बाद किया गया था। इसका आकार माउस के समान होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। दोस्तों, माउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार होता है ये माउस के समान होता है, इसलिए इसका नाम माउस कहा जाता है, रखा गया है। ठीक है, इसमें कुल 3 बटन होते हैं। माउस में देखा जाए तो बेसिकली 3 बटन होता है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट और बीच में जो बटन होता है जो उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के माउस पर 3 बटन होते हैं। यही बात करें माउस के प्रकार की तो माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस और तीसरा होता है वायरलेस माउस। ठीक ना, माउस मुख्य रूप से मार्केट में 3 प्रकार के उपलब्ध हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस को हम देखें तो मैकेनिकल माउस का जो हिंदी रूपांतरण नाम होता है वो होता है यांत्रिकी माउस। इसको हम देखें तो इस माउस का प्रयोग 1990 के बाद किया गया। इसमें एक रबर की गेंद होती थी जो माउस के खोल से थोड़ी बाहर निकली रहती थी। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक ना, मतलब जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें एक रबर की खोल होती थी। ठीक ना, रबर की तरह एक गेंद लगी होती थी और उसी के ऊपर ये जो उसकी जो खोल होती थी वो थोड़ी सी माउस से ऊपर की तरफ उभरी होती थी। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हो गया हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस मतलब प्रकाशीय माउस। तो ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का माउस है। आजकल इस माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और रह गई बात अब वायरलेस माउस की। तो वायरलेस माउस यानी कि जो वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कार्डलेस माउस की तो यह आज के आधुनिक युग के माउस है। यह माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करते हैं। इसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट यानी कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर कंपोनेंट लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजती है। रिसीवर कंप्यूटर में जोड़ा जाता है तथा इसके ड्राइवर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। और आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होकर के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और माउस से संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं, देख लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है हमारा पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या होता है? जब पॉइंटिंग किसे कहते हैं? तो पॉइंटिंग बेसिकली देखें तो जब हम माउस को इधर उधर खिसका करके माउस पॉइंटर का अपने डेस्कटॉप के किसी भी आइकन पर लाते हैं तो इसे पॉइंट करना कहा जाता है। मतलब कहीं भी अगर हम माउस के ऐसे जो कर्सर दिखाया जाता है इसको हम डेस्कटॉप पर इधर उधर कहीं खिसका करके लेकर आए तो उसे हम लोग पॉइंट करना कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा क्लिकिंग। क्लिकिंग किसे कहते हैं? तो जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर ला करके माउस के बाएं बटन को एक बार दबा करके छोड़ देते हैं तो इस क्रिया को क्लिक करना कहते हैं। मतलब माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, बायां बटन होता है, अगर हम किसी आइकन या किसी फाइल फोल्डर पर एक बार लेकर क्लिक कर दें, प्रेस कर दें तो उसे हम लोग क्लिक करना कहते हैं। ठीक है, अब हम डबल क्लिक करना किसे कहते हैं? तो डबल क्लिक करना का मतलब 2 बार क्लिक करना है। और 2 बार क्लिक होता कैसे इसको भी देख लिया जाए। तो जब हम माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को हम डबल क्लिक करना कहते हैं। डबल क्लिक करने से चयन किया गया प्रोग्राम सीधा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम और देखें राइट क्लिकिंग किसे कहते हैं। राइट क्लिकिंग, तो जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर ले जा करके माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को राइट क्लिक करना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आइकन है उस पर आप माउस पॉइंटर को ले जा करके राइट बटन दबा रहे हैं
ठीक है। तो ये एक ऑप्शन की एक लिस्ट ओपन होती है, इसे राइट क्लिक करना कहा जाता है। अब ड्रैगिंग क्या होता है, तो जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन पर लाकर माउस के बाएं बटन को दबाकर पकड़ लेते हैं और माउस बटन को दबाए रखकर ही माउस पॉइंटर को इधर उधर सरकाते हैं, तो इस क्रिया को खींचना या ड्रैग करना कहा जाता है। ठीक है। इस क्रिया का प्रयोग माउस की कंप्यूटर की माउस पॉइंटर का इधर उधर सरकाते हैं, तो इस क्रिया को खींचना या ड्रैग करना कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर डेस्कटॉप पर कोई आइकन है, ठीक है, आपने क्या किया कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और उसको होल्ड करके रखा है और फिर यहाँ से इसको किसी अन्य जगह पर ले जा करके ऐसे छोड़ दे रहे हैं या कहीं ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ड्रैगिंग करना कहा जाता है। ठीक है। इस क्रिया का प्रयोग कंप्यूटर यूजर द्वारा अधिकांशतः चित्र बनाते समय, लोगो बनाते समय या किसी भी तरह की डिजाइन करते समय किया जाता है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये था हमारा आज का माउस के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।